नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि इंडिया से चीता एक्सटिंक्ट हो चुका था, तो चीता इंट्रोडक्शन की बातें चल रही थी और अभी न्यूज आई है कि पहला जो चीता सैंक्चुरी बनेगा वो होगा मध्य प्रदेश का कूनो पालपुर नेशनल पार्क। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नाउ दिस कूनो पालपुर इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेशनल पार्क एटसेट्रा हम लोग इसके बारे में एंड में बात करेंगे, लेकिन हमारा इस डिस्कशन का मुद्दा यह रहेगा कि चीता इंट्रोडक्शन के बारे में तो पहले से ही बात चल रही है। तो प्रॉब्लम क्या थी, इतनी डिले क्यों हुई, क्या है डिटेल्स, क्या है प्लान, किस तरह इंट्रोड्यूस होगा, क्या कूनो पालपुर एक ही जगह है जहां इंट्रोडक्शन की बातें चल रही है, क्या कोई और भी जगह है जहां चीता को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ये सब देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन। सबसे पहले मैं आपको खबर के बारे में बताता हूं। देखिए, खबर यह है कि चीता विच वॉज एक्सटिंक्ट इन इंडिया फॉर मोर देन 70 ईयर्स, उसको अभी री इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इट इज सेट टू रिटर्न इन इंडिया। तो पहली सैंक्चुरी होगी जहां पे चीता को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो है कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो अभी नेशनल पार्क बन चुका है 2018 से। तो बहुत ही जरूरी चीज है। और चीता आप सब जानते हैं कि फास्टेस्ट एनिमल है। इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80 to 128 किलोमीटर पर आवर एट इट्स टॉप स्पीड, राइट? बिल्कुल। तो चीता को इंट्रोड्यूस करने वाले, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कूनो पालपुर आता कहां पे? कूनो पालपुर आता है मध्य प्रदेश स्टेट में। वहां से आप देखोगे दिस इज द कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, और 2018 से ये नेशनल पार्क बन चुका है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है, नेशनल पार्क्स है, टाइगर रिजर्व्स एटसेट्रा बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में। तो हम लोग बात करने वाले हैं कूनो पालपुर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो चलिए बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि कब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था एटसेट्रा। लेकिन उससे पहले स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस आर इंक्लूडेड इन दिस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए, बैकग्राउंड ये है कि चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट बहुत दिनों से बात चल रही है इसकी, 2009 से टू बी प्रिसाइज, मतलब यूपीए की सरकार के टाइम से इसकी बातें चल रही है, इसकी इंट्रोडक्शन की बात चल रही है, लेकिन कंटिन्यूअसली लिटिगेशन में जा चुका है। इसकी प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी को चेक किया जा रहा है एटसेट्रा। अगर हम लोग देखें, इसको फाइनली क्लियर किया गया था जनवरी 2020 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कूनो पालपुर में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं चीता को करके बताया उन्होंने। क्यों? क्योंकि कूनो पालपुर के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले भी कूनो पालपुर को 2013 में एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया गया था। इनफैक्ट जब उसको सेलेक्ट किया गया, गुजरात सरकार से एक ऑपोजिशन आया इसकी तरफ, फिर यहां पे बहुत ज्यादा लिटिगेशन हुई, फिर इवेंचुअली 2020 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट कैन बी डन। गुजरात सरकार का यह आर्गुमेंट था कि मध्य प्रदेश सरकार की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी नहीं है, और अगर हम लोग एशियाटिक लायन को री इंट्रोड्यूस कर देंगे इन दी कूनो पालपुर देन इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर्स, क्योंकि प्रोटेक्शन स्टेटस उतना ठीक नहीं है और एशियाटिक लायन इट बिलोंग्स टू गुजरात करके ये सब आर्गुमेंट थे। लेकिन फाइनली इसको अप्रूव किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये सब जिम्मा किसको दिया? इस जिम्मा दिया एक टेक्निकल कमिटी को, जिसको हेड कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की जो डीन है वाई झाला, वो है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर वहां पे, और यही इस टीम को हेड कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इस कमेटी के बारे में। इस कमेटी ने देखा कि कहां कहां हम लोग चीता को इंट्रोड्यूस कर सकते। देखिए, सबसे पहले कमेटी ने कूनो पालपुर के अलावा अन्य भी और साइट्स को स्टडी किया, एसेस किया। वहां पे उन्होंने स्टडी किया मुकुंदरा टाइगर रिजर्व और शेरगढ़ सैंक्चुरी जो राजस्थान में है। देखा कि यहां पे शिफ्ट करना फिजिबल है कि नहीं। देखिए, किसी भी एनिमल को अगर हम लोग री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि उसको वो नेचुरल हैबिटेट लगना चाहिए, उसको वहां पे प्रे मिलना चाहिए, यानी कि बेसिकली उसका जो घर हो पहले वही था, वैसे ही उसको जगह हम लोग ढूंढते हैं। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क, नवरदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गांधी सागर को भी स्टडी किया गया था। एमपी और छत्तीसगढ़ में आते हैं ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज। और फाइनली टेक्निकल कमिटी ने बताया कि कूनो पालपुर रेडी है, यहां पे हम लोग चीता को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस कमिटी ने हाईलाइट किया कि गांधी सागर छत्तीसगढ़ में जो आता है, चित्तौड़गढ़ और भैंसरोरगढ़ जो राजस्थान में आते हैं, इन एरियाज में भी हम लोग चीता को री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और दिस वुड बी द सेकंड बेस्ट हैबिटेट। इनफैक्ट इस कमेटी की ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान गवर्नमेंट साथ में काम करे तो टोटली 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एक चीता हैबिटेट हम लोग बना सकते हैं, जहां पे बहुत सारे सिलेक्शन यहां पे मैंने आपको बताया। इसके अलावा टेक्निकल कमेटी ने
ये भी कहा कि हमें और भी जगह असेस करनी चाहिए, जैसे कि शाहगढ़ है जैसलमेर के पास राजस्थान में, कैमूर बगदारा कॉम्प्लेक्स है एमपी और बिहार के बीच, और गुरु घसीदास नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में आता है, इसको असेस करने की बातें की गई है ताकि यहां पे भी चीता को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो अभी फिलहाल एज अ बिगिनिंग कूनो पालपुर में चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इस ईयर एंड तक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस कमेटी ने काफी सारे रिकमेंडेशन दिए, कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दिए, कुछ जनरल रिकमेंडेशन दिए, जैसे कि प्रे बेस ऑगमेंटेशन होना चाहिए, विलेज का रिलोकेशन होना चाहिए, और कुछ और स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दी, जैसे कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ग्रासलैंड होना चाहिए ताकि वहां पे कैटल मैनेजमेंट हो, जिस एरिया में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि अभी कूनो पालपुर में। इसके अलावा डॉग वैक्सीनेशन, एनिमल वैक्सीनेशन हो, बीमारियां ना फैले चीतास में एटसेट्रा, अगर उनके प्रे हो दूसरे जो एनिमल है उनसे उनको ना फैले बीमारियां, इसके लिए भी। साथ ही साथ प्रोटेक्शन को एनहांस करें, किस तरह, अगर आपके पास पर्सोनल नहीं है तो आप पर्सोनल को रिक्रूट कीजिए, यानी कि एक्स आर्मी पीपल को रिक्रूट कीजिए, जहां पे वैकेंसी है वहां पे आप वैकेंसी को फिल कीजिए। साथ ही साथ इन लोगों को कंप्लीट ट्रेनिंग दीजिए एंटी पोचिंग एक्टिविटीज की, क्योंकि चीता आ गया है, चीता की स्किन इज वेरी प्रोमिनेंट, पोचर्स विल ऑब्वियसली कम, इट विल बी अ डेंजर ऑलवेज, तो एंटी पोचिंग ट्रेनिंग भी दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर की बातें की, इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। और फाइनली प्रे असेसमेंट के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि लास्ट प्रे असेसमेंट 2018 में हुआ था और अब नया एक प्रे असेसमेंट होना चाहिए। प्रे असेसमेंट मतलब अगर चीता को इंट्रोड्यूस करे, चीता जिसको प्रे करेगा, जिसको बेसिकली मार के खाएगा, उसका असेसमेंट हो जाए, राइट, क्योंकि एक नेचुरल हैबिटेट बनाना है तो इसको असेस करना बहुत जरूरी है, ये कहा टेक्निकल कमिटी ने। इसके साथ ही साथ अभी प्लान क्या है, एग्जैक्टली किस तरह इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो चीता है वो आएगा नामीबिया अफ्रीका से, और जैसे ही आएगा उसके अराइवल पे सबसे पहले उसको रखा जाएगा मुकुंदरा रिजर्व राजस्थान, यानी कि जो भी चीतास आएंगे अफ्रीका से उनका सबसे पहला घर होगा मुकुंदरा। इसके बाद उनको धीरे धीरे नेचुरल हैबिटेट्स में भेजा जाएगा, इंडिविजुअल रिजर्व्स में, और सबसे पहला सिलेक्शन मैंने आपको बताया कूनो पालपुर को किया गया। इसके अलावा भी 3-4 मेटा पॉपुलेशंस बनाने हैं, उनके हैबिटेट बनाने हैं, लेकिन फर्स्ट इस कूनो पालपुर जहां से 6 से 8 चीतास को भेजा जाएगा। और सबसे पहले किसको रिलीज किया जाएगा, सबसे पहले मेल चीतास विल बी रिलीज, राइट। ऑन अ लाइटर नोट, यहां पे आप एलिज कर सकते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, राइट। सो द प्लान इज फर्स्ट द मेल चीतास वुड बी रिलीज्ड, क्योंकि मेल चीता वॉन्डर नहीं करे, इसीलिए मेल चीतास को रिलीज किया जाएगा और फीमेल चीतास को एक एनक्लोजर में रखा जाएगा। और इस एनक्लोजर का साइज बताया गया 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया और 2.5 मीटर्स की एक हाइट रहेगी, वॉल बनेगी, वो एनक्लोजर में रहेंगे, राइट। तो पहले मेल्स को रिलीज किया जाएगा, फीमेल्स को एक एनक्लोजर में रखा जाएगा, और इवेंचुअली फीमेल्स को रिलीज कर दिया जाएगा जब मेल्स सेटल डाउन हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये होगा प्लान ऑफ एक्शन, और इस ईयर एंड तक चीता इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए कूनो पालपुर नेशनल पार्क। अब ये जो इंट्रोडक्शन हो रहा है, इस चीज के फायदे क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो है कि हायर प्रोटेक्शन स्टेटस मिलेगा, क्योंकि अभी कूनो पालपुर विल कम ऑन दी वर्ल्ड मैप इटसेल्फ, क्योंकि चीता इंट्रोड्यूस हो चुका है तो पूरे विश्व की नजर रहेगी, केंद्र सरकार की नजर रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की नजर रहेगी, राज्य सरकार की नजर रहेगी, तो हायर प्रोटेक्शन स्टेटस जरूर होगा। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग ज्यादा प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो इकोलॉजी बूस्ट होगी, ऑब्वियस है। इसके अलावा ज्यादा पैसा पंप इन होगा, ज्यादा रिसोर्सेस आएंगे, तो लोकल पॉपुलेशन की लाइवलीहुड के ऊपर भी एक पॉजिटिव परिणाम जरूर होगा। तो काफी सारे एडवांटेजेस है, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा, एक इको टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, जिससे एंटायर इकोसिस्टम ही बढ़ जाएगा, राइट। एंटायर इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, यहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, टूरिज्म स्पॉट बनेगा, तो इट इज वेरी गुड फॉर द एंटायर रीजन। सो लेट्स होप दैट दिस इंट्रोडक्शन प्रोग्राम विल पुश थ्रू एंड इट विल हैपन वेरी वेरी क्विकली। अब बात करते हैं हम लोग कूनो पालपुर के बारे में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी न्यूज में आ चुका है, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो थिंग्स अबाउट इट, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं पहले। कूनो पालपुर है कहां पे? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और चंबल रीजन में आता है। इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कूनो पालपुर नेशनल पार्क इज स्प्रेड ओवर अप्रोक्सीमेटली 750 स्क्वायर किलोमीटर, और आपको याद रखना है कि 2018 से पहले कूनो पालपुर वाज अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। 2018 के बाद इट हैज गॉट द स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्क। और करंटली वहां पे क्या मिलते हैं? ऑलरेडी वहां पे लेपर्ड्स है, जैकल्स है, स्पॉटेड डियर, सांबर, नीलगाय वगैरह मिलते हैं। और कूनो पालपुर को क्यों सेलेक्ट किया गया? क्योंकि कूनो पालपुर में एक आइडियल प्रे बेस है फॉर फेलिड्स। फेलिड का मतलब है फिलाइन स्पीसीज, फिलाइन मतलब जो मेजर कैट्स बेस स्पीसीज आती है, यानी कि
लायन, टाइगर, लेपर्ड और अभी चीता, तो उनके लिए आइडियल प्रे एक फील्ड होगा। तो इसीलिए कूनो पालपुर इज ऑल्सो सेलेक्टेड आफ्टर डीप स्टडी, राइट। और आपको याद रखना है कि कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वाज आल्सो चोजन फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ एशियाटिक लायंस वे बैक इन 2013, जिसके ऊपर गुजरात सरकार ने अपोजिशन किया हुआ था, तो इवेंचुअली इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और आपको एक जरूरी फैक्ट याद रखना है कि नाउ आफ्टर द चीता री इंट्रोडक्शन, Kuno Palpur will become very important national park. It will be the only national park where you will find 4 major cat species, that is lion, tiger, यहाँ पे एक टाइगर भी है, चीता और लेपर्ड, 4 इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिलेंगे। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, इन चीजों पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ऑलरेडी एक बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है। देखिए 2017 प्रीलिम्स में आया था कि रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, एंड द आंसर ऑब्वियसली वाज कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नाउ इट इज अ नेशनल पार्क। तो अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे सवाल और भी आ सकते हैं, राइट। That is it from my side on this part of discussion. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो you can follow me on the ID Rahul Sai 222. My Facebook, Instagram and Telegram ID is the same. Thank you for watching. Jai Hind.